हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर के आई हूँ हिस्ट्री क्लास 9 का चैप्टर 2। देख लीजिए, हिस्ट्री चैप्टर 2 है यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति। ये रहा आप लोग का क्लास 9 का हिस्ट्री का चैप्टर 2 है। मैं इसका क्वेश्चन आंसर आप लोग के लिए लेकर के आई हूँ। कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं वो बस उसको करवाऊँगी जिसका आंसर मैंने लिखा है बहुत अच्छे तरीके से। आप लोग देख लीजिए यहाँ पे, इसलिए मेरे चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए। और मेरा पिछला वीडियो भी होगा ज्योग्राफी का और भी साइंस का भी है, और मैं वीडियो डालूंगी, इसलिए जल्दी जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सारे क्लास का, सारे सब्जेक्ट का आप लोग को एक एक करके क्वेश्चन आंसर मिल जाएगा और नोट्स भी साथ में दे दिया जाएगा। यहाँ देख लीजिए पहला क्वेश्चन क्या है। ये कुछ मैंने 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाया है आप लोग के लिए। तो देख लीजिए पहला, रूस के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक हालत 1905 से पहले कैसे थे। तो ये आप लोग को हालत इसके बताने हैं। तो देख लीजिए यहाँ पे मैंने लिखा है आंसर, बहुत ही अच्छा तरीका से लिखा हुआ है। देख लीजिए पहला, सामाजिक व आर्थिक दशा। यहाँ पे देख लीजिए 20वीं सदी की शुरुआत में रूस की आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा खेती बाड़ी से जुड़ा हुआ था। रूसी साम्राज्य की लगभग 85% जनता आजीविका के लिए खेती पर ही निर्भर थी। उद्योग बहुत कम विकसित थे। सेंट पीटर्सबर्ग और मॉस्को प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र थे। हालांकि ज़्यादातर उत्पादन कारीगर ही करते थे, लेकिन कारीगरों की वर्कशॉपों के साथ साथ बड़े बड़े कल कारखाने भी मौजूद थे। कारखानों में मजदूर आमतौर पर 10 से 12 घंटों की पालियों में काम करते थे। ये रहा आप लोग को सामाजिक और आर्थिक दशा। यहाँ पे देख लीजिए सामाजिक और आर्थिक दशा इसके बता दिए गए, हालात बताते इसलिए सामाजिक आर्थिक। अब देख लेते हैं राजनीतिक हालत इसका क्या था। तो राजनीतिक हालत यहाँ पे देख लीजिए है, रूस में निरंकुश जार राजवंश का शासन था। निरंकुश जार राजवंश का शासन था। अन्य यूरोपीय शासकों के विपरीत 20वीं सदी की शुरुआत में भी जार राष्ट्रीय संसद के अधीन नहीं था। उदारवादियों ने इस स्थिति को खत्म करने के लिए बड़े पैमाने पर मुहिम चलाई। ये आप लोग को राजनीतिक हालात यहाँ पे देख लीजिए, ये रहा आप लोग का राजनीतिक हालात, और ये है आप लोग का सामाजिक और आर्थिक दशा। यहाँ पे देख लीजिए एक पैरा में आप लोग देख लीजिए सामाजिक और आर्थिक दशा। क्वेश्चन आप लोग का ये रहा आप लोग का सामाजिक और आर्थिक दशा। उसके बाद यहाँ हो गया आप लोग का राजनीतिक हालत। ये आप लोग का ये एक क्वेश्चन का आंसर ये आप लोग का था। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे देख लीजिए ये रहा आप लोग का सेकेंड नंबर क्वेश्चन। सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या है, 1917 में जार का शासन क्यों खत्म हो गया। तो इसका देख लेते हैं आंसर क्या है। तो देख लीजिए यहाँ पे आंसर मैंने इसका पॉइंट वाइज लिखा, मैंने पहले ही बता दिया। अगर आप लोग हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, मतलब एसएसटी के अंडर जितने भी सब्जेक्ट्स आते हैं उसका अगर आप लोग आंसर पॉइंट वाइज लिखते हैं तो आपके मार्क्स कटने का कोई भी चांसेस नहीं होते हैं। इसलिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिएगा पॉइंट वाइज ही आंसर लिखने के। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। पहला इसका आंसर देख लीजिए, जार के शासन समाप्त होने के लिए निम्नलिखित कारक उत्तरदायी थे। तो पहला है, जार एक निरंकुश शासक था। वह एक विलासी शासक था। वह अपनी पत्नी के दबाव में काम करता था और उसकी पत्नी एक ढोंगी साधु रासपुतीन के कहने पर चलती थी। रासपुतीन भ्रष्टाचार शासन के पक्ष में था। जार के पतन, यहाँ पे पतन है बच्चों, यहाँ पे न छूट गया है। जार के पतन का यह एक महत्वपूर्ण कारक था। ये रहा आप लोग का फर्स्ट पॉइंट इस आंसर का। अब देख लेते हैं सेकेंड पॉइंट क्या है। यहाँ पे है दूसरा पॉइंट, जार ने अपने साम्राज्य का विस्तार बहुत दूर दूर तक कर रखा था। यहाँ पे कर रखा था। उसके साम्राज्य के अंतर्गत वे क्षेत्र भी आते थे जहाँ गैर रूसी लोग रहते थे। जार उन पर रूसी भाषा थोप रहा था। यह उनकी सांस्कृतिक का विनाश का कारण बनता जा रहा था। ये रहा आप लोग का सेकेंड पॉइंट। अब बढ़ते हैं थर्ड पॉइंट की ओर। इसी आंसर का सेकेंड नंबर क्वेश्चन का आंसर जो उसका थर्ड पॉइंट है ये, जार ने अपनी साम्राज्यवादी इच्छाओं की पूर्ति के लिए देश को प्रथम विश्व युद्ध में झोंक दिया, परंतु उस मोर्चे पर लड़ रहे सैनिक अपनी पूरी नियंत्रण नहीं रख सके। परिणाम स्वरूप रूसी सेना बुरी तरह पराजित हुई। उसके बाद फरवरी 1917 तक उनके 6 लाख सैनिक मारे गए। प्रथम विश्व युद्ध में हार भी जार के पतन का प्रमुख कारण रही। ये आप लोग का क्वेश्चन नंबर 2 का देख लीजिए आंसर। यहाँ पे आप लोग को मैंने कंप्लीट करा दिया। देख लीजिए यहाँ पे एक एक करके आप लोग पॉइंट वाइज देख लीजिए। फर्स्ट नंबर पॉइंट ये रहा, सेकंड नंबर पॉइंट ये है, और थर्ड नंबर पॉइंट आप लोग का ये रहा। आप लोग लिख लीजिएगा। अच्छा आंसर लिख करके मैं लाई हूँ बच्चों। अब देख लेते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा आप लोग का लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन, जो कि मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही सिलेक्ट किया था, इसलिए 3 क्वेश्चन से मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगे। तो यहाँ पे तीसरा नंबर क्वेश्चन आप लोग का है, 1917 से पहले रूस की कामकाजी आबादी यूरोप के बाकी देशों के मुकाबले किन किन स्तरों पर भिन्न थी। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं बच्चों। इसका आंसर क्या है, 20वीं सदी की शुरुआत में रूस की आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा खेती बाड़ी से जुड़ा हुआ था। रूसी साम्राज्य की लगभग 85% जनता आजीविका के लिए खेती पर ही निर्भर थी। ये बच्चों आप लोग का जो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन था ना, उसी का आंसर स्टार्टिंग में है। उसके बाद यहाँ से आप लोग का थोड़ा डिफरेंट टाइप का है। यहाँ पे इस टाइप का आंसर ही है क्योंकि उसमें इस पॉइंट को ऐड करना था, इसलिए मैंने उसे ऐड कर दिया। उसके बाद आप लोग का ये रहा
देख लेते हैं दूसरा पैरा में। रूसी साम्राज्य के किसान अपनी ज़रूरतों के साथ साथ बाजार के लिए पैदावार करते थे। रूस अनाज का एक बहुत बड़ा निर्यातक देश था। उद्योग बहुत कम विकसित थे। सेंट पीटर्सबर्ग और मॉस्को प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र थे। हालांकि ज़्यादातर उत्पादन कारीगर ही करते थे, लेकिन कारीगरों की वर्कशॉपों के साथ साथ बड़े बड़े कल कारखाने भी मौजूद थे। अधिकांश कारखाने उद्योगपतियों की निजी संपत्ति थे। मजदूरों को न्यूनतम वेतन मिलता रहे और काम के पाली के घंटे निश्चित हो, इस बात का ध्यान रखने के लिए सरकारी विभाग बड़ी फैक्ट्रियों पर नज़र रखते थे। ये रहा आप लोग का तीसरा नंबर क्वेश्चन का आंसर। आप लोगों ने देख लिया। ये रहा आप लोग का तीसरा नंबर, देख लीजिए। सेकंड पैरा और फर्स्ट पैरा, ये रहा तीसरा नंबर। ये इस तरह से आप लोग का हिस्ट्री का चैप्टर 2, यहाँ पे आप लोग देखिए हिस्ट्री का चैप्टर 2 यूरोप में समाज एवं रूसी क्रांति का मैंने 3 कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का आंसर आप लोग को बता दिया। और फिर नेक्स्ट वीडियो भी मैं लाऊंगी, चैप्टर 1 का भी ले आऊँगी बच्चों। मेरे चैनल पर बस बने रहे, मैं प्लेलिस्ट भी बना दे रही हूँ एक एक करके, आप लोग चैनल पर बने रहे और बस इंतजार करिए। एक एक करके सारे क्लास का सारे सब्जेक्ट का वीडियो आते रहेगा, इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए। वीडियो कैसा लगता है कमेंट कीजिए, और किस तरह के कंटेंट आप लोग को चाहिए तो आप लोग उसको कमेंट कीजिएगा, तो मैं उस तरह की वीडियो आप लोग को रिकमेंड करूंगी। इसलिए आप लोग जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर भी कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।